कनॉट प्लेस में स्थित शास्त्री भवन पर उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारतीय द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राम नरेश भारतीय ने भारत सरकार से नई शिक्षा नीति में प्रावधान करने की मांग की। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश भारतीय ने कहा कि देश के मान्यता प्राप्त विद्यालय जो विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्ट आदि के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका योगदान लगातार 50 वर्षों से समाज के दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के शिक्षा के लिए है, इन विद्यालयों को कोई भी फीस नहीं दी जाती। इनमें अध्ययन करने वाले बच्चों को किताबें, ड्रेस, मिड डे मील की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या देश में बहुत ज्यादा है। इन विद्यालयों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए और इसका परिविधान नई शिक्षा नीति में किया जाए, ताकि देश के लाखों बच्चों का भला हो सके। नई शिक्षा नीति जो है, मैं यहाँ नई शिक्षा नीति बनने से पहले रंगनाथन कमेटी का गठन हुआ था। रंगनाथन कमेटी को हमने अपना सुझाव भी भेजा और मैंने उनसे कहा कि जो 50 वर्ष से जो संस्थाएं, ट्रस्ट देश के अंदर विद्यालय चला रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए। उनमें जो अध्ययन कर रहे बच्चे हैं उनको भी मतलब जो है ड्रेस, मिड डे मील आदि की सुविधा दी जाए। बल्कि सरकार द्वारा इस तरीके का नई शिक्षा नीति में कोई परिविधान नहीं किया गया है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, माननीय रमेश निशंक पोखरियाल जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस परिविधान को वो करें, अन्यथा देश का जो 50% से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विद्यालय देश में शिक्षा दे रहे हैं और ये लोग भी किसानों की राह पे चलने को विवश हो जाएंगे। हम दोहरी शिक्षा के विपरीत में सदैव रहे हैं। हमने कई बार सम्मेलन करके दोहरी शिक्षा पे कटाक्ष किया। आज मैं भर्त्सना करता हूं कि जब 2094 में हमने विद्यालय खोला था और मैं शिक्षा क्षेत्र में आया था, तो इन्हें गिने शहरों में कुछ कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे जहां पे हाई फाई फैमिली के लोग पढ़ने जाते थे। उसके बाद मैंने देखा कि 2000 में ऐसी बाढ़ आई कि जितने उद्योगपति थे उन सब लोगों ने गली और मोहल्लों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके विद्यालय खोल लिए। आज केजी का 2000 रुपये ले रहे हैं, हायर का 5000 ले रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में मतलब जो है फीस नहीं माफ कर रहे हैं। ऐसे विद्यालयों पर सरकार को लगाम लानी चाहिए और नई शिक्षा नीति में एक समान व्यवस्था करनी चाहिए। दोहरी शिक्षा नीति ही समाप्त कर देनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में जो देश के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो सदियों से 50 वर्ष से लगभग मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, उन विद्यालयों को निश्चित रूप से मतलब जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मेरी मांग है सरकार से कि ऐसे विद्यालयों को सहायता दी जाए और उनमें जो पढ़ रहे बच्चे उनको मिड डे मील, ड्रेस, सुविधा और किताब की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे न्यूज।